भिवंडी के 27 एचपी के पावर लूम मालिकों को मिली राहत। विशेष तौर पर आपको बता दें कि आज भिवंडी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर ने कांग्रेस पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर यह जानकारी दी कि 27 एचपी के पावर लूम मालिकों को बिजली बिल सब्सिडी कायम रखकर टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख ने राहत दी है। तो वहीं पर भिवंडी कांग्रेस अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन की इस पहल को कामयाबी भी मिली। आपको बता दें कि 27 एचपी के ऊपर वाले पावरलूम फैक्ट्री को पावर बिल से सब्सिडी पाने के लिए टेक्सटाइल मिनिस्टर को ऑनलाइन अर्जी देना जरूरी था, जिसको लेकर भिवंडी शहर सहित राज्य के पावरलूम उद्योग वाले जैसे कि मालेगांव, सोलापुर, इचलकरंजी यहाँ के पावरलूम मालिकों ने सब्सिडी कायम रखने के लिए कांग्रेस भिवंडी शहर अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन द्वारा एक निवेदन देकर पावरलूम मालिकों की समस्या सुनने की मांग टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख से की थी, जिसको लेकर टेक्सटाइल मिनिस्टर 27 जनवरी भिवंडी पहुंचे। भिवंडी आकर पावरलूम मालिकों की गुहार सुनी और आज इसका फैसला लेकर शासन आदेश जारी कर दिया। वहीं बता दें कि 1999 में जब पहली बार विधायक के रूप में रशीद ताहिर चुनकर गए थे, तब भी ताहिर ने पावरलूम मालिकों की आवाज बनकर उठे थे। जहां MSCDCL से उन्होंने मांग कर 1 रुपया यूनिट किया था और 474 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार से माफ कराने का काम रशीद ताहिर ने ही किया था। आज फिर से रशीद ताहिर ने 27 एचपी के पावरलूम मालिकों को बिजली बिल सब्सिडी कायम रखकर टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख के मांग कर राहत दिलाने का काम किया। जहां भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन का पावरलूम मालिकों ने स्वागत सत्कार कर इनका आभार भी प्रकट किया। लेकिन आपको बता दें, भिवंडी शहर पूरे एशिया में पावरलूम उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता है और इस बीच पावरलूम की बात की जाए तो भिवंडी शहर में पावरलूम दिन ब दिन कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भिवंडी शहर की धड़कन कहलाने वाले पावरलूम उद्योग नगरी में जब मंदी आती है तो भिवंडी शहर के सारे कारोबार ठप हो जाते हैं। वहीं पर पावरलूम उद्योग नगरी को लेकर रशीद ताहिर ने कई बार आवाजें उठाई और उसमें सफलता भी हासिल किया है। इसी तरह इस बार भी पावरलूम उद्योग मालिकों को राहत दिलाने का काम रशीद ताहिर ने किया है। यहाँ पत्रकार परिषद कर रशीद ताहिर ने पूरी जानकारी दी और क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज की पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर है? देखिए, पिछले 1 साल से तकरीबन जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जितने भी पावरलूम यूनिट्स हैं, 0 से लेके जो है 200 हॉर्स पावर तक, 200 के ऊपर जो है 1000, 15, जितनी भी अनलिमिटेड जितने पावरलूम यूनिट्स हैं, पावरलूम की वजह से उनको जो सब्सिडी मिल रही थी, उस ताल्लुक से सरकार जो एक डाटा जमा करना चाहती थी और शुरू में लोगों ने उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बहुत सी रुकावटें थी। सरकार ने ये कहा कि 27 हाउस पावर से नीचे की रुकावट हम समझ सकते हैं, लेकिन 27 हाउस पावर के ऊपर वो लोग मालूमात देने में क्या उनकी कठिनाई है, वो हमारे सामने बैठे तो हम फॉर्म जो है हम हल्का कर सकते हैं, उसमें बहुत सी बातें हम निकाल सकते हैं, जो आप भर ही नहीं सकते तो उसको निकाल सकते हैं। इस ताल्लुक़ से पिछले जनवरी के बाद से तकरीबन 4 मरतबा डेडलाइन जो दी गई थी उसको एक्सटेंशन दिया गया। फाइनल एक्सटेंशन जो है सितंबर में हम लोग एक साहब के पास एक रिप्रेजेंटेशन किए थे, असलम शेख साहब के पास, जो हमारे माननीय मंत्री हैं इसके वस्त्र उद्योग के, और उसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं इसको जो है एक परमानेंट इसको एक 27 हाउस पावर के नीचे को एक बाजू में कर देता हूँ और आप लोग ऑनलाइन भी नहीं भर सक रहे हैं, आप लोग ऑफलाइन भी नहीं भर सक रहे हैं, तो इसको हम छोड़ के जो है बाकी 27 के ऊपर को एक आखिरी डेडलाइन हम देते हैं 31 दिसंबर तक, ताकि उससे पहले जो है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना रजिस्ट्रेशन सरकार के पास दाखिल कर दें, ताकि सरकार जो है उनको किस तरह से पावरलूम उद्योग जिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो मिले। उस ताल्लुक़ से उन्होंने एक्सटेंशन दिया था और वो अंतिम एक्सटेंशन था। उसके बाद जनवरी में एक नोटिफिकेशन आ गया, गालिबन 3 जनवरी ऐसा कुछ तारीख को, और उसमें 27 के ऊपर वालों की सब्सिडी यकायक बंद कर दी गई। लोग बहुत परेशान हो गए, जो लोग नहीं कर पा रहे थे उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फिर से शुरुआत की कुछ लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ रही थी और हम कंटिन्यूअस जो है माननीय मंत्री महोदय के पास हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे कि एक दिन भी अगर हमारी सब्सिडी बंद होती है तो पावरलूम इंडस्ट्री का सर्वाइवल नहीं है।
कम से कम प्लेन पावर लूम जो हैं वो किसी भी सूरत में चल नहीं पाएंगे। बहुत से लोग जो है 27 हॉर्स पावर के ऊपर हैं, लेकिन वो अपना लोड जो है पार्टीशन करके या किसी भी तरह से 27 के नीचे कर लिए, लेकिन 27 के नीचे करने में भी उनको कठिनाई ये थी कि जब जाते थे टॉरेंट कंपनी में तो वो कहते थे कि MSDCL का बकाया क्लियर करो, उनका बकाया क्लियर। और लोगों की आज पिछले 6-7 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस कदर भयंकर ये इंडस्ट्री टूट रही है कि लोगों की ताकत के बाहर थी वो बिल भरना। बहरहाल आखिर में एक फ़ाइनल मीटिंग जो है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष साहब के पास हुई, और हमेशा वो मुझसे कहते थे, असलम शेख साहब हमारे दोस्त भी हमारे साथ MLA रहे हैं, कि किसी तरह भी आप लोग जो है इसको स्ट्रीमलाइन करो अपनी इंडस्ट्री को, और जो सहूलत चाहिए सरकार आपको देने के लिए तैयार है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं और एक्सटेंशन दे सकता हूँ, और आपकी इंडस्ट्री टूटे ये मुझको पसंद नहीं है। और आखिर में जब माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले ने तिलक भवन पे एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में भी उन्होंने यही बताया कि मैं पूरे स्टेट का दौरा करके जहाँ जहाँ पावर लूम है सबकी राय लेकर मैं एक अंतिम फैसला आप लोगों को दूंगा। भिवंडी की मीटिंग से उन्होंने शुरुआत की। 27 जनवरी को भिवंडी मीटिंग हुई, उसके बाद सोलापुर गए, शायद बीटा और क्या नाम है दूसरे सेंटर गए, एक दिन जाके सांगली में साहब को रुकना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा रुकावट थी वहाँ की मीटिंग में इचलकरंजी की। और बहरकैफ कल 6 फरवरी कल जो है वहाँ मीटिंग हुई सांगली की इचलकरंजी की मीटिंग में, और 27 को जो भिवंडी की मीटिंग है उनका आप उनकी स्पीच को देखोगे तो उन्होंने क्लियर संकेत दे दिया था कि सरकार जो है इसको स्टे करने जा रही है। बाद में लोग बहुत निराश हुए। मैंने एक मीटिंग जो है सभी व्यापारियों की जो 27 से ऊपर हैं उनकी मीटिंग एक मीट पाड़ा में ली थी, और मैंने लोग को यकीन दिलाया, वहाँ पर विश्वास दिलाया कि किसी भी पावर लूम वीवर को अपना पावर लूम बंद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मशीनरी जो है कम करने की ज़रूरत नहीं, किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब रही है तब वो हमेशा जो है पावर लूम इंडस्ट्री को उसने मदद की है। और आपको याद होगा कि पावर लूम इंडस्ट्री इसी तरह 1999 में टूट रही थी। 1999 जब मैं पहली बार MLA बना कांग्रेस से, तो हमने एक मिशन लेके हम चले थे, और 2000 के शुरुआत में हमने सरकार को इस बात पर राज़ी कर लिया कि जिसका थक बाकी जो भी अमाउंट है उसमें हमारी तरफ से MERC आ चुकी थी, हमारी तरफ से सरकार 55% भरे और 45% हम भरेंगे 3 किस्तों में। और हमने उसी वक्त ₹1.25 पर यूनिट का रेट भी सरकार से फिक्स करा कि ये हमारी पहुंच के अंदर हम भर सकते हैं। बाद में हालात कुछ बिगड़े और तो आखिर में हमने उसको ₹1 तक ला के इंडस्ट्री को एक उस वक्त विलासराव देशमुख साहब हमारे मुख्यमंत्री रहा करते थे, बाद में अशोक चौहान साहब मुख्यमंत्री हुए, सुशील कुमार शिंदे साहब मुख्यमंत्री, और जो भी मुख्यमंत्री हमारे बनते गए सब लोगों ने पावर लूम इंडस्ट्री को सहारा दिया। उसी के तहत असलम शेख साहब ने जाते जाते मुझसे कहा गाड़ी में 27 जनवरी को, और उनकी स्पीच में भी उन्होंने बात कही कि हम दूसरे सेंटर का भी ले लें, लेकिन उन्होंने एक संकेत साफ दिया था कि हम जो है इसको स्टे करने जा रहे हैं। सिर्फ यह है कि कितने दिन स्टे करें, क्या करें। हमने कहा कि आपको इंडिपेंडेंट स्टे करना होगा ताकि जो लोग भरना चाहते हैं उनको हम आगे कोई पॉलिसी बनाएं। आज हम हॉर्स पावर अगर फिक्स करते हैं तो 200 हॉर्स पावर तक करना चाहिए। मीट पाड़ा की मीटिंग में मैंने यही लोगों को ये दिया, वो क्या नाम है, उनको विश्वास दिया कि किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और हम इंशाअल्लाह ताला ये काम आपको करके देंगे अगले चंद दिन के अंदर। बाद में 3 फरवरी को उन्होंने उस वक्त भी कहा था मुझसे कि मैं कमेटी बना रहा हूँ, उस कमेटी में आपको रहना, आप जितनी बातें यहाँ कर रहे हो कमेटी के अंदर बैठ के आप लोग जो दिशा हमको दोगे उस दिशा के ऊपर सरकार काम करेगी। और 3 फरवरी को GR आया कि एक कमेटी बनाई गई सरकार की तरफ से, और उस कमेटी में जो है मुझको भी रखा गया, भिवंडी से एक डॉक्टर नूर साहब है उनको रखा गया,
मालेगांव से एक हमारे दोस्त हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया उसका, और एक नागपुर से एक व्यक्ति हैं जो सादिकुज़्ज़मा, वो उस कमेटी के मेंबर बने। और कल ही मेरी कल मेरी उनसे बात हुई सादिकुज़्ज़मा से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैन साहब से, और वहाँ पर हमने उनको बताया कि अगले हफ्ते हो सकता है कमेटी की मीटिंग नागपुर में होगी। और उसके पहले ही मैंने कहा कि कमेटी की मीटिंग होती रहेगी, कमेटी की रिपोर्ट आती रहेगी, लेकिन कमेटी की मीटिंग से पहले शनिचर या जुमा के दिन मैंने उन असलम शेख साहब को फ़ोन किया कि लोगों में पैनिक बहुत है, इतनी बेचैनी है कि लोग पावर लूम बेच रहे हैं। 300 के करीब एप्लीकेशन लोड रिडक्शन की टोरेंट में पड़ी हुई है। तो इस सब से जो है ना कहीं इंडस्ट्री में एक बेचैनी का माहौल है, और उनको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत। बोले आप लोग जितनी जल्दी रिपोर्ट दोगे हम उतनी जल्दी कर लें। मैंने कहा नहीं, पहले आप अपना जो GR निकला है, जिसमें आपने मेरे ख्याल में उसकी तारीख जो है इसमें लिखी हुई है 27 दिसंबर या कुछ है, 29 दिसंबर का जो GR निकला है, जिसमें 27 के ऊपर की सब्सिडी बंद करने का आदेश था, उस GR को स्टे पहले दो, उसके बाद हमारी कमेटी बैठ के एक अच्छी रिपोर्ट देगी कि छोटे लोगों को पूरी तरह राहत मिले, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने, मालूमात देने की जिसके अंदर कैपेसिटी है या जो दे सकता है, जिनके पास सभी मालूमात हैं जो बाद में डेवलप हुई हैं। हम लोग हेरिडिटरी वीवर हैं, बुनियादी वीवर, हमारे बाप दादा से इंडस्ट्री चली आ रही है। तो उस बात को उन्होंने माना, और हम असलम शेख साहब का सरकार की तरफ से बहुत प्रेशर था। आपके ये पॉलिसी जब बनी थी 2018 में पॉलिसी बनी थी, जब बीजेपी की सरकार थी, और पॉलिसी में उन्होंने इस बात को शामिल किया था कि 18 से 2023 तक जो पॉलिसी बनी उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया था। निर्णय क्या लिया गया इसके ऊपर? निर्णय मैं बता रहा हूँ ना, ये बातें थी। उसके बाद जो है 2023 में हमारी नई पॉलिसी बनेगी, 2023 से 2028 तक, 27 तक। तो ये बातें सब चल रही थी। तो हमने आखिर में आज जो GR हमारे हाथ में आया है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 27 हाउस पावर से लेकर 201 हाउस पावर तक जिन लोगों को रजिस्टर, जिनकी सब्सिडी रोकी गई थी, उनके लिए GR निकला है कि उस ऑर्डर के ऊपर 29 दिसंबर के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने स्थगिती आदेश दे दिया है, और कोई डेट, महीना, कुछ आगे कब तक ये स्टे रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो हम समझते हैं कि ये स्टे हमारा कायम है। इसके लिए हम असलम शेख साहब का, हम नाना पाटोले जी का, और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया इस लड़ाई में, हम उन सब का धन्यवाद कहना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और बहुत बड़ा डिसीजन मैं समझता हूँ कि असलम शेख साहब की मिनिस्ट्री में ये ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें सब वर्ग को जो है इंसाफ देने की कोशिश की गई है। जिन लोगों का अभी बिल बढ़कर आया है हाल ही में, तो उनका क्या होगा? वो बिल कट जाएगा। मतलब वो देखिए, मैंने उस दिन एक ऐलान किया था कि आप बिल मत भरो। हाँ। उसके बाद मैंने टोरेंट को फ़ोन किया था, टोरेंट के जो आला अधिकारी हैं, कि आप लोग, मैंने वहाँ ऐलान किया है बिल नहीं भरने का, लेकिन जो अगर भरना चाहता है उसको आप जितना नॉर्मल बिल आता था उतना पार्ट पेमेंट करके देने का आप प्रावधान कीजिए। और उस तरह से उन लोगों ने थोड़ा डिले किया उसमें, लेकिन वो पार्ट पेमेंट वो ले रहे हैं। और अभी इस आदेश के मुताबिक आज ही मेरी टोरेंट से बात हुई है, टोरेंट के ऑफिसर से, उन्होंने कहा है कि जिनका बिल आ गया है, जो GR आप बता रहे हो, उस GR के तहत हम लोग जो है बिल में वो ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ अमाउंट कम हो जाएगा। पुराने रेट से जो बिल बनेगा, जो भरा है वो ठीक है, जो नहीं भरा है तो अगले बिल में जितना पुराने रेट से बिल है उतना ही ऐड होगा। ये बिल ऐड नहीं होगा। 27 HP के लिए 27 हाउस पावर से ऊपर के लिए निर्णय। अच्छा रशीद भाई, इसके अंदर अभी ये स्टे तो आया है, GR के ऊपर स्टे आया है, तो ये प्रोसेस में कब तक है और क्या आसानी करने की बात हुई है? मतलब जब रजिस्टर्ड तो करना ही पड़ेगा, और रजिस्टर्ड होने के बाद में उनको बुनकरों को क्या और फैसिलिटी या सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से मिलेगी? देखिए, आप ही के चैनल पे मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी स्पीच डाली गई थी जी। उसमें उन्होंने क्लियर कहा था साफ साफ कि फॉर्म भरने में, मैं 27 के ऊपर जो मैटर अभी चल रहा है इसी के ताल्लुक से बात करूँगा। फॉर्म भरने में जो भी कॉलम आपको लगता है कि आप नहीं भरोगे, आप नहीं भर सकते, तो वो सरकार बैठ के वो कॉलम निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन आपने एप्लीकेशन कर दिया
मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा है, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर दिया, वो ये साबित करता है कि आप जो है आपकी अर्जी हम जो है वो हो गया है। भले ठीक है, जो कठिनाई होगी उसको दूर कर, लेकिन उसकी वजह से सब्सिडी किसी की रुकेगी नहीं। अच्छा, सबसे मतलब वो रजिस्टर्ड होने के बाद में क्या फ़ायदा मिलेगा बुनकरों को, कुछ उसके बारे में कुछ देखिए, असलम शेख साहब ने ये भी कहा है कि 75 पैसा यूनिट जो है हम और बुनकरों को सहूलत देने का हमारे पास प्रावधान है, वो हम देंगे। हम ये चाहते हैं, अभी कमेटी हमारी बैठ रही है, आपको मैं बताऊंगा। इसी तरह सुशील कुमार शिंदे साहब ने एक कमेटी बनाई थी 2003 में, मैं उस वक्त एमएलए था। उस वक्त हमने जितनी सूचना ये दिया था, सजेशन दिया था, उन सब को उन्होंने कबूल किया था। उस वक्त 1 रुपया बिजली बिल हमने लागू किया था। उस वक्त जो है 70% बिजली बिल माफ़ और 30% 3 हफ्ते में भरने का हमने प्रावधान किया था। तो इस तरह अभी हमारी कमेटी बैठेगी तो हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा रिकमेंडेशन करेंगे जो पावर लूम बुनकर के लिए, पावर लूम इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है। और कुछ सवाल? ग्लेशियर ड्वेलिंग्स LLP डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं ओशियंस गार्डन। भिवंडी के इस प्राइम लोकेशन में 8,64,591 स्क्वायर एरिया में इस भव्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। 702 मकानों के इस प्रोजेक्ट में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर स्टैक पार्किंग के साथ 2 और 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। घर के दरवाजे में आते ही खुले स्पेशियस लिविंग रूम, वेल डिजाइन किचन, आलीशान मास्टर बेडरूम, प्रीमियम क्वालिटी एक्सेसरीज और फिटिंग से सुसज्जित बाथरूम, बच्चों के लिए प्ले एरिया, क्रिकेट और बैडमिंटन कोर्ट भी उपलब्ध है। आइए जिंदगी को खुलकर जिए। ग्लेशियर ड्वेलिंग्स LLP के ओशियंस गार्डन प्रोजेक्ट का हिस्सा बने।